हेलो एवरीवन, आज की मेरी स्टडी स्टार्ट होती है प्रीपोजिशंस से। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैं प्रीपोजिशन की एक्सरसाइजेज कर रही थी रेन एंड मार्टिन से। तो आगे की एक्सरसाइजेज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, 67 तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। पहले मैं रूल्स पढ़ूंगी और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद फिर मैं देखूंगी कि मेरी एक्सरसाइजेज में क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं, कितने गलत हुए, कितने सही हुए। और इससे हमें पता चलता है कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ पर गलती कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पूरी प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं की, यहाँ पर ये देख लीजिए, मैंने रूल्स सभी लर्न कर लिए हैं और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना मैंने आज पढ़ा है। लगभग 1 से 1.5 घंटा मैंने प्रीपोजिशन पढ़ा है यहाँ पर और एक्सरसाइज सॉल्व की है। बाद में मैंने इनको मैच किया तो पता चला कि क्या क्या गलतियाँ मेरी एक्सरसाइजेज में निकली हैं, वो मैंने सब मार्क कर ली हैं और फिर से दोबारा मैंने रूल्स को देखा है ताकि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं उनको मैं कवर अप कर सकूं। और ये एक बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए कि आप उनको देखें कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। जब तक हम अपनी गलतियाँ नहीं सुधारेंगे तब तक हम किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। प्रीपोजिशंस कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैंने लंच किया और लंच के बाद मैं फिर पढ़ने चली गई लिटरेरी टर्म्स। पहले मैंने कुछ लिटरेरी टर्म्स बुक्स से पढ़े थे, लेकिन आज मैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि यूथ कंपटीशन से कर रही हूँ, यहाँ पर उनको सॉल्व करूँगी। और लिटरेरी टर्म्स टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी। और लिटरेरी टर्म्स कितना भी पढ़ लो हर बार नए ही लगते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स हम 2-3 तरीके से पढ़ सकते हैं। बुक से पढ़िए, फिर क्वेश्चंस लगाइए, फिर प्रैक्टिस सेट यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो लिटरेरी टर्म्स होंगे वो अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद कुछ कमेंट्स मेरी पिछली वीडियो में आ रहे थे कि क्या आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मैंने केवीएस का फॉर्म फिलअप नहीं किया है और ना ही मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूं। और मैं ओनली यूपी टीजीटी पर ही फोकस करूँगी। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं कर रही हूँ, मैं करना चाहती थी बट नहीं कर पा रही हूँ और कुछ पर्सनल रीज़न है। और केवीएस की तैयारी बहुत ही डीपली इस बार करनी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटीज़ का सिलेबस ऐड कर दिया है। उतना टाइम जितना एग्ज़ाम में होने में लगेगा उतने टाइम में प्रिपेयर कर पाना डिफ़िकल्ट है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, खूब मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। लेकिन यूपी टीजीटी पर अगर आप फोकस्ड हो तो आप उसी पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि जब हम 2 चीज़ पर फोकस करते हैं तो हम एक पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 2 चीज़ की तरफ ध्यान लगाते हैं तो हम एक को भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो या तो आप केवीएस को प्रेफरेंस दीजिए या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी को ही प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन यूपी टीजीटी की काफ़ी हद तक हो चुकी है और आपको लगता है कि ओनली रिवीजन बाकी है, तो आप केवीएस की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा और तब तक आप केवीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि जनरल इंग्लिश उसमें भी आता है और ग्रामर इसमें भी आता है। कुछ कुछ पोर्शन से आपको हेल्प भी मिल जाएगी, लेकिन सिलेबस टोटली चेंज है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो दोनों को कवर अप करने के लिए। सजेशन यही है कि या तो एक पर फोकस कीजिए, लेकिन अगर आप दोनों पर फोकस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने टाइम टेबल को इस तरीके से मैनेज करिए कि ज़्यादा टाइम केवीएस को दे पाएँ, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। और यूपी टीजीटी की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ सिलेबस आप कवर अप कर चुके होंगे। और अपनी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाते रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको देखते रहिए कि कितनी प्रिपरेशन है। केवीएस में सभी ये पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उनको कवर अप करेंगे, कैसे उनके टॉपिक्स कवर होंगे। तो मुश्किल नहीं है, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं,
कोई भी एक टेक्स्ट बुक है उसका एक चैप्टर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हमें खुद भी पढ़ना है। आप सपोज़ कीजिए आपको 6 क्लास को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, तो आप फर्स्ट चैप्टर जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे उस तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके हार्ड वर्ड्स, उसकी थीम क्या थी, उसमें क्या क्या चीज़ को कैरेक्टराइज़ किया गया था, और उसकी लास्ट की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उन सबको सॉल्व कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट होगा वो ईज़िली कवर अप हो जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी उस टेक्स्ट को अच्छे से समझने में कि इसमें क्या पूछा गया है और किस तरीके से दिया गया है। फ्रेंड्स, मेनली केवीएस का पर्पज़ यही है कि जो आप पढ़ाने वाले हो वो आपको खुद आना चाहिए। 6 to 10th NCERTs आपको कवर करनी है और इसीलिए उन्होंने इनको इसमें ऐड किया है। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए कि केवीएस या यूपीटीजीटी किसकी प्रिपरेशन करें और आज मैंने कितना पढ़ा। फ्रेंड्स, मैटर नहीं करता कि कितना पढ़ा, लेकिन जितना भी समय मिले हमें अपनी स्टडी को देना चाहिए और वो भी मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।